सन 1997 में रॉबर्ट क्यूसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी और बन गई एक सेलिंग बुक। रॉबर्ट क्यूसाकी के दो पिता थे, एक तो रियल फादर जिसको वे पुअर डैड कहते थे यानी गरीब पिता, और अपने फ्रेंड के पिता को वे मुंह बोला पिता मानते थे जिनको वे कहते थे रिच डैड। उनके जो रियल फादर थे वे काफी पढ़े लिखे थे, वे एक कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, लेकिन उनकी जिंदगी में पैसे को लेकर काफी टेंशन रहा करती थी और इसी वजह से रॉबर्ट साकी उनको पुअर डैड कहते थे। और वे दूसरे जो उनके मुंह बोले पिता थे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वे एक अच्छे बिजनेसमैन थे और एक कामयाब इंसान भी, और इसी वजह से रॉबर्ट उनको रिच डैड कहा करते थे। रॉबर्ट अपनी रिच डैड बुक में बताते हैं कि जब मैं 9 साल का था, स्कूल में अमीर बच्चों को देखकर उनको भी अमीर बनने की तमन्ना रहती थी और इसीलिए उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन जो उनके रियल फादर थे उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि तुम इसका जवाब अपने दोस्त के पिता से पूछो, वे तुमको इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। और फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे अपना सवाल पूछते हैं। उनके रिच डैड उनको लाइफ के अलग अलग स्ट्रगल पर अमीर बनने और हमेशा अमीर रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं। इसी के साथ इस बुक में कई सारी चीज बताते हैं, जैसे कि पैसे से पैसा कमाना और पैसे को किस काम पर लगाना चाहिए, और इसके अलावा ये भी बताते हैं कि गरीब इंसान भी इन बातों को फॉलो करे तो ही जल्दी से अमीर बन सकता है। तो हम अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में। नंबर 1 पर आता है देफ डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम ही नहीं करते। जनरली लोग पैसे के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं कि उन्हें एक जल्दी से एक नौकरी मिल जाए और एक अच्छी सैलरी पर मंथ मिल सके, और नौकरी मिलने के बाद वे अपनी पूरी उम्मीद के साथ नौकरी पर जाते हैं और इसी के साथ वे अपनी स्ट्रेस में फंस जाते हैं जहां से वे कभी नहीं निकल सकते। और कई सारे लोग इस अमीर बनने के लालच में एक रेस का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में सैलरी मिलने ही वाली है, तो वे लोन पर एक बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां और अपने क्रेडिट कार्ड पर लोन ले लेते हैं और फंस जाते हैं एक ऐसी ट्रिप में जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो लोन पर चीजें ली है आपको उनका लोन भी पे करना है और इसी लोन को पूरा करने के लिए आपको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी और आपकी नौकरी में से जो भी अमाउंट आएगी उसमें से मैक्सिमम अमाउंट आपके लोन पे करने में ही चली जाएगी। और इसी तरह से कई सारे लोगों की जिंदगी लोन पे करने में ही गुजर जाती है। अब सवाल ये आता है कि पैसे के लिए काम ना करे तो करे क्या? तो दोस्तों, अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वे कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए पैसा उनके लिए काम करता है। और भाई क्या काम करते हैं, इसका जवाब आपको आने वाले पॉइंट में मिल ही जाएगा। बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना क्यों जरूरी होता है? दोस्तों, वैसे कहा जाता है कि इंसान को पैसे की समझ आना बहुत ही जरूरी है, लेकिन दुनिया में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। ऐसा इसलिए कि एक सिस्टम बना हुआ है कि पढ़ो अच्छा, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी ही नौकरी मिलेगी। पर सच्ची बात तो यह है कि किसी भी तरह की नौकरी आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कोई भी इंसान बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है, लेकिन फिर वो भी नौकरी के चक्कर में फंस जाता है, जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 1 में बताया। और इसी चक्कर से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने बताया है कि एसेट्स लिमिटेशन के बारे में। एसेट्स उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जगह पैसा लेती है, और लाइब्रेरी उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने घर को किसी किराए पर दिया है तो उसे हम कहते हैं एसेट्स, क्योंकि वो घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी घर को लोन पर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटी, क्योंकि वह घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एसेट्स खरीदो और लायबिलिटी से आप जितना ज्यादा हो सके उतना दूर रहो। आपको ये बातें दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वे तो बस आपको एक अच्छी जॉब हासिल करने के बारे में ही सिखाते हैं। ये कभी भी नहीं सिखाया जाता है कि आप अपने पैसे को ग्रो कैसे करें, और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, माइंड योर वन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखो। तीसरे लेसन में बताया है कि एक आम सी जॉब करने वाला इंसान कोई भी एक ऐसा काम कर सकता है जो आपकी इनकम को बढ़ाए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर एक काम बड़े लेसन से ही किया जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता। वे नौकरी करते हुए अपना कोई भी अपना पसंदीदा काम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई
कोई स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि बिजनेस। उसका अपना काम वो होगा जो वह खुद शुरू करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, बल्कि वे ये कहते हैं कि आप अपने बिजनेस के साथ साथ अपने एसेट्स को भी मजबूत करें, अपने काम को बढ़ाएं। नंबर 4, वर्क टू अर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू हुआ था और उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था और उसने उन्हें बताया कि मेरा सपना भी एक सिलिंग राइटर बनना था, लेकिन वह नहीं बन पाई। उस महिला का लिखना का तरीका भी बहुत अच्छा था। रॉबर्ट ने खुद उनकी कई सारी लाइंस पढ़ी थी। रॉबर्ट कियोसाकी ने उस महिला को सेल्फ ट्रेनिंग करने की राय दी, लेकिन ये सुनकर वह महिला नाराज हो गई क्योंकि वे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके पास इंग्लिश लेसन में मास्टर डिग्री थी और उसके हिसाब से सिलिंग का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग से भरी हुई है, लेकिन पॉइंट यह है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस टैलेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका लेवल अप कर सकते हैं। और जब तक आप यह नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उस लड़की की तरह कई सारे लोग अपने टैलेंट पर काम नहीं करते। अगर वह महिला अपने टैलेंट पर काम कर लेती तो क्या पता उसका टैलेंट काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता। तो इसीलिए लोग अपने टैलेंट पर काम नहीं करते, इसीलिए गरीब और गरीब होता है और अमीर बनता जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि जो उनके पुअर डैड थे उन्हें हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी और जो उनके रिच डैड थे उनको हमेशा सीखने की जिद रहती थी, क्योंकि उनका यह मानना था कि अमीर बनने के लिए कई सारी चीज सीखनी पड़ती है और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क था। नंबर 2, डाउट। पैसे को इन्वेस्ट करते हुए हम सबके माइंड में डाउट जरूर होता है। हर किसी के माइंड में एक सवाल जरूर होता है कि अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरह के सवाल और डाउट से हम हमेशा डर जाते हैं और जिस किसी भी काम को शुरू करने का सोचते हैं उसको कर ही नहीं पाते और इसी तरह से हजारों मौके हमारे सामने से गुजर जाते हैं और हम देखते रहते हैं। नंबर 3, आलसपन, जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। रॉबर्ट कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा लोग बिजी होते हैं वही सबसे ज्यादा आलसी भी होते हैं। हर टाइम पैसा कमाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। नंबर 4, हैबिट। रॉबर्ट कहते हैं कि दो लोगों का अगर कंपटीशन किया जाए तो उनकी आदतों में बहुत ज्यादा फर्क होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि वे सबसे पहले खुद को सबसे ज्यादा फीस देते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि हर महीने जब आपके पास पैसा आता है तो सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अलग कर दे और उसके बाद अपने बिल वगैरह चुकाए। नंबर 5, ईगो यानी अहंकार। रिच डैड ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों में अहंकार सबसे ज्यादा होता है। वे कहते हैं कि मुझे जो भी नॉलेज है मैं इसी की बदौलत हूँ, अपने कामयाब होने की गुंजाइश रखता हूँ और जो चीज मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं अपने पैसे को गवा देता हूँ। इसीलिए अगर किसी भी चीज की जानकारी आपको नहीं है तो अपनी ईगो को साइड में रखकर उस चीज के बारे में सीखो, उस चीज के बारे में पढ़ो। अगर आप ये कर सकते हो तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो। उम्मीद है मेरी हर एक बात आपको इस वीडियो में पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, आप कुछ नया सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।